हाँ। योग माने जोड़ है। हाँ। जोड़ तो रहे हैं, तो जोड़ने वाला आदमी तोड़ रहा है। दंगाइयों को तोड़ रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो, ठोक रहे हैं, दंगाइयों को तोड़ो। हाँ। कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन आप निर्दोष लोगों को तो मत तोड़ो। जो दंगाई वे लोग भी हैं जो धर्म का नकाब पहन करके जिन्होंने शासकीय भूमियों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा करके प्लाटिंग कर बेचा है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मठ के योगी आपकी तरह साधु हैं, देखिए इंसाफ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मठ के अंदर योगी क्या कहता है? हाँ। सबसे पहले जो भी व्यक्ति जिस मठ में होता है, वो जिस मठ में जो आराध्य देवता होता है, वो गोरखनाथ मठ के स्वामी हैं, पीठासीन हैं। वो आरती करने के उपरांत कहते हैं, बाबा गोरखनाथ की जय हो, श्री राम की जय हो, हनुमान की जय हो, कुल देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो। इसके उपरांत कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली जो जनता है उसका भी कल्याण होना चाहिए। इस विश्व के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका भी कल्याण होना चाहिए। मुसलमान पत्थरबाजी करेंगे मतलब? देखिए, मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है तो मुसलमान पर लट्ठात्मक कार्रवाई करे आपकी पुलिस। आपकी पुलिस तो भीगी बिल्ली की तरह है। 10,000 लोग जो लट्ठबंद लेकर चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस भीगी बिल्ली की तरह उनके साथ चल रही थी, तो आपकी पुलिस तो नपुंसक है उत्तर प्रदेश की। इनकाउंटर कर दी, ठोक दी, किसका देख नहीं रहे? इनकाउंटर तो लड़कों का हुआ है। इनकाउंटर देखिए, किसी भी व्यक्ति को मार देना समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु दंड की परिभाषा ही हमारे श्रीमान योगी नहीं जानती। दंड किसे कहते हैं? दंड का मतलब होता है शरीर के रहते हुए उसको पीड़ा पहुंचाना। दंड का मतलब कष्ट भोगना है। शरीर जब आत्मा से अलग हो गया, आपने दंड किसको दिया? दंड का जो प्रावधान है, ऐतिहासिक दंड दे रहे हैं ना, ताकि किसी की हिम्मत ना उत्तर प्रदेश में ऐसा करने की। आजादी के 70 साल बाद इस देश में 1885 का बनाया हुआ दंड संहिता इस देश के अंदर चल रहा है। तो क्या हो रहा है देश में? कानून दंड संहिता किसने बनाया? क्या भारत के राजनेताओं ने बनाया? दंड संहिता 1865 में बनाया गया, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान की जनता को अनुशासन में लाने के लिए, दंडित करने के लिए उन्होंने दंड संहिता 1865 में बनाई। लेकिन पंडित जी, आप सुन नहीं रहे? जिसके बच्चे की हत्या हुई है, परिवार वाले कह रहे हैं कि उनको भी ठोको योगी जी, जल्दी इंतजाम कर दिया जाएगा उनका भी। किनका? उनकी पत्नी ये कह रही है कि वहीं गोली लगनी चाहिए जहाँ मेरे पति की गोली लगी है। इससे क्या उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? मांग कर रही है उनकी पत्नी। मिश्रा तो यही मांग कर रही है ना। नारी जो शक्ति होती है वो ममता स्वरूपा होती है। स्त्री को ममता का रूप कहा गया है, तो उनका ये सोचना गलत है। उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरे बेटे को जिस अपराधी ने मारा है उसे शीघ्र से सजा दी जाए। अच्छा स्वामी जी, सवाल ये है कि जब हिंदू की कोई भी यात्रा होती है, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे मूर्ति विसर्जन यात्रा हो, इन यात्राओं पे मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करता है? अगर किसी ने झंडा लगाया, गोली क्यों मारी? सवाल ये है। देखो, इसमें पुलिस की कमजोरी है। जब कोई जुलूस निकल रहा है तो पुलिस होना चाहिए। हमारे देश में पुलिस बल की कमी है। सबसे बड़ी, इस देश में अगर कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहते हो तो हमारे देश को संख्या तो काफी बढ़ गई। पुलिस बल की आवश्यकता है। सरकार ने पर्याप्त पुलिस बल नहीं है सरकार के पास। लेकिन अब्दुल को टाइट करने के लिए तो पुलिस बल बहुत ज्यादा है। किसको? अब मुसलमान को टाइट करने के लिए नहीं, मुसलमानों के प्रति नरेंद्र मोदी और योगी के जो दोनों ये मुसलमानों के प्रति इनके अंदर दुर्भावना है। ये गुजरात में किसको मारा? योगी का हृदय कोमल होता है, साधु का हृदय कोमल होता है। जो कोमल हृदय होता है उसके चेहरे पे क्रूरता नहीं झलकती। हम लाल कपड़े, सफेद कपड़े, चंदन लगा लें तो क्या हम साधु बन गए? हम संत बन गए? ये साधु आजकल जो हम देख रहे हैं वर्तमान आधुनिक भारत में कि हमने मेकअप किया, हम साधु बन गया। हम लोग, इस देश पर अंधकासुर का राज है। नरेंद्र मोदी की जो पृष्ठभूमि है वो गुजरात से है। इस देश के अवाम को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि गुजरात माने मायना क्या है। हिंदुस्तान की जो जनता है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। योगी जी असली हिंदू नहीं है क्या? नहीं है। हिंदू कैमरे पे बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हिंदू कहाँ है? वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। आप पहले सुनिए, हिंदू द्वापर में एक था,
द्वापर में हिंदू एकता है। हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा से दूर होता है, वो हिंदू होता है। हिंदू का मतलब होता है जो अहिंसक होता है। हिंदू का अर्थ होता है जो अक्रूर होता है। तो योगी जी भी तो वही है। कौन कहता है क्रूर है? और उसके चेहरे से क्रूरता झलकती है। क्रूरता झलकती है। साधु पता है साधु क्या होता है? क्या होता है साधु? बूंद अघात सहे गिर कैसे और खलके वचन संत सह जैसे। ये कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं होता। लेकिन पंडित जी कब तक हिंदू सहते रहेंगे? पत्थरबाजी हमेशा होता ही रहा है। ये 4-5 साल में इस भूमंडल पर जो है भीषण युद्ध होगा भारत का चीन का, इसमें सब समाप्त हो जाएंगे। तो हिंदू मुसलमान सब ये मुद्दा ही खत्म हो ये जाएगा। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? ये भविष्यवाणी है। चीन भारत का भीषण युद्ध होगा, उसमें सब जो खत्म हो जाएंगे। तो आप जाइएगा लड़ने चीन चाइना का युद्ध? अब क्या पता, हम आज की लड़ाई में जो है परमाणु बमों से होती है। अब लट्ठों की, तलवारों की, बंदूकों की लड़ाई नहीं है। आपके मंत्र कहाँ गए? मंत्र हमारे पास हैं। मंत्र देखिए, मंत्र का काम तंत्र को कंट्रोल करना है। मंत्र का काम युद्ध में जाके लड़ना नहीं है। तंत्र को चलाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अच्छा पंडित जी, आपका खून नहीं खोल रहा है, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। आप भी तो हिंदू हैं। खून नहीं खोल रहा है और क्या? क्यों भाई? एक मिश्रा की मौत हो गई, बलि का ब्राह्मण भेंट मारा चढ़ गया, गया। ब्राह्मण मारा गया है पंडित जी। भय वर्ण संकर सकल भिन्न से सब लोग, पूरा मानव जाति वर्ण संकर हो चुका है। कौन ब्राह्मण है? आपको ब्राह्मण शूद्र के घर भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। क्षत्रिय के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। वैश्य के घर में भी आपको ब्राह्मण नजर आएगा। आपको जो है शूद्र के घर में आपको क्षत्रिय नजर आएगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, भय वर्ण संकर सकल भिन्न श्वेत सब लोग, तो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है? अरे मानव नहीं हिंदुस्तान में। मानव की परिभाषा क्या है? मानव में मानवता नहीं है। मानव में मानवता नहीं है। ताका तात्पर्य मानव के अंदर तालीम नहीं है। तालीम को प्राप्त करने के उपरांत ही मानव के अंदर मानवता होती है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसा समूचे मानव के अंदर मानवता समाप्त होकर के पछता आ गई है। इस कारण ये लड़ रहे हैं। तो आप समझाइए ना मुसलमानों को। देखिए, एक दंगा ना करे, देखिए लाठी समझाने ना चलाए, गोली ना चलाए। अब हम किसको समझाएं? मुसलमान को समझाइए। देखिए, अब हम परिभाषा रख सकते हैं। मुसलमान भी किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। अभी भाई ने पूछा कि अपने योगी हिंदू नहीं है, हमने कह दिया हिंदू नहीं है। हिंदू वही व्यक्ति है जो हिंसा से दूर है, अर्थात अहिंसक को, अक्रूर को हिंदू कहा है। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि मुसलमान कौन है, जिसको अपन मोमडन भी कहते हैं। इसकी भी दोनों परिभाषा लो। जो ईमान पर कायम है वो मुसलमान है। मैं ईमान पर कायम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जो ईमान पर कायम है वह मुसलमान है। जो हिंसा से दूर है वह हिंदू है। और जिसका हृदय दूसरे प्राणियों के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता है, उसको हमने मोमडन कहा है। क्या कहा मैंने? तो उनको सिखा कौन रहा है? हमको कौन सिखा रहा है? हम पत्थरबाजी कौन सिखा रहा करने के लिए? ये इस देश में मन शासन है। हिंदुस्तान का शासक 10 साल से मन की बातें कर रहा है। इस देश में मन शासन है। इस देश में अनुशासन नहीं है। इस आजादी का जो संग्राम हुआ था, राष्ट्र की आजादी का संग्राम था, समाज की आजादी का संग्राम नहीं था। राष्ट्र के साथ साथ जब समाज आजाद हो गया कि समूचा समाज उद्दंड हो गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या बनिया, क्या ठाकुर, क्या बौद्ध, क्या सिख, एक व्यक्ति नहीं बिगड़ा है, समाज बिगड़ा है। ये युग का भी इसमें प्रभाव है। तो मुसलमान गोली क्यों चला रहे बहराइच में? सवाल इस बात का है। ब्राह्मण को मार दिया। बहराइच हिंसा का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए, बहराइच उत्तर प्रदेश की कमान जिस व्यक्ति के पास है वह इस घटना का जिम्मेदार है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री इस सारे घटनाक्रम का जिम्मेदार है। गृह मंत्री मोह रूपी रात्रि में सो रहा था, इसलिए घटना हो गया। इस उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का इस पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए पुलिस जो है जनता को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि कंट्रोलर जिसके पास था वो गृह मंत्री है। इस देश में एक मानसिकता है लोगों की। चुनाव हो रहा है ना,
चुनाव हो रहा है, हमको सत्ता चाहिए। आज से हजारों वर्ष पहले राजा महाराजा एक दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे, उसमें राज परिवार के लोग भी, राजा के परिवार के लोग भी शहीद होते थे, सैनिक भी मरते थे। कोई भी मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, हमको सत्ता चाहिए। ये वोट की राजनीति है, वोट से सत्ता में रहता है। हिंदुओं का वोट 80% है। हम हिंदुओं को खुश करने के लिए रोजगार नहीं दे सकते, हमारे पास रोजगार नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां का जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदा किया, हम उस वायदे को नहीं निभा सकते। तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, खुश हो जाइए। कौन खुश हो जाएगा? खुश हो जाइए हिंदू। मैं शैतान थोड़ी, तो मैं खुश हूंगा। तो शैतान नहीं है, शैतान खुश हो रहा है। बिल्कुल, जिसके अंदर करुणा है, दया है, वहाँ धर्म है। जब करुणा नहीं, दया नहीं, वहाँ धर्म कहाँ हो सकता है? तो योगी जी के अंदर कोई धर्म नहीं है, कुछ कोई नहीं भी है। व्यक्ति मरेगा, वो मरा तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? ये सारी जिम्मेदारी। जासु राज में प्रजा दुखारी, वो ते नरप हो नरक अधिकारी। आज से 3 वर्ष पहले हिंदुस्तान में कोरोना आया था। उस कोरोना में लाखों लोग जो है चिल्ला रहे थे, ऐ डॉक्टरों हमारा उपचार करिए, पर किसी ने नहीं सुना। उसमें लगभग 10 लाख लोग जो है, 10 लाख लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो जासु राज में प्रजा दुखारी, और ते नरप हो नरक अधिकारी। नरेंद्र मोदी जी नरक की यात्रा करेंगे, उनके शासन काल में जनता दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं करेंगे? नरक की यात्रा करेंगे? ऐसा मैं नहीं कहता, शराब दे रहे हैं आप उनको? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। अरे वो कह रहे राम के अवतार है नरेंद्र मोदी। कौन कहता है? कह रहे राम तो सबके घट में है। राम सबके घट में है भैया। राम किसी बाप की जागीर नहीं है। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सबके हृदय में है। तो हमको अंतर्मुखी होना चाहिए, हमको किसी अंतर्मुखी गुरु के पास जाना चाहिए। इस देश में अंधकासुर नाम के गुरु हैं, श्रीमान राम भद्राचार्य। हमारे जो श्रीमान राम भद्राचार्य अंधकासुर, हमारे गुरु जो अंधकासुर हैं, हमारे गुरु प्रकाश होते। गुरु तो दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। गुरु इस दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। उस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु है। गुरु 2 प्रकार का होता है, एक टॉप 10 का होता है, एक टॉप मोस्ट का होता है। टॉप 10 का मतलब होता है 10वें द्वार का भेदी, और टॉप मोस्ट का मतलब होता है शिखा सूत्र। शिखा सूत्र जिसके पास है, ऐ हिंद के ब्राह्मणों, ऐ अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, है हिंद के ब्राह्मणों, अगर शिखा रखते हो और तुम्हारे पास शिखा सूत्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शिखा सूत्र बाबा गुरविंदर सिंह जी के पास के मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं वो तो सिख हैं, अरे शिखा सूत्र उनके पास। विज्ञान ने कहा, शास्त्रों ने कहा, भागवत ने कहा, गीता ने कहा, ये मानव का शरीर एक एंड्रॉइड मोबाइल है। रसखान ने 5000 वर्ष पुराना घटना देखा, लेकिन हम क्या है, ये माया के जाल में फंस गए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पंडित जी ये बताइए, नफरत, सुनिए, देखिए, हाँ। 100 बातों का एक जवाब। नेहरू हिंदुस्तान के ध्यानियों को, अभिमानियों को, संतों को, महात्माओं को नेहरू शब्द की व्याख्यान नहीं है कि नेह माने क्या है। आखिरकार राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में क्यों चला रहा है? इसके पीछे का कारण किसी ने खोजा? कांग्रेसी है क्या? नहीं। तो नहीं जा रहे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने? अभी जैसे हम चले जाएं बहराइच को शांति के लिए, शांति का ध्वज लेकर के, तो क्या योगी हमको जाने देगा? कौन रोक सकता अभी है? हमने अपने विचार, हिंदुस्तान में विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है। मीडिया के लोगों ने हमारे विचारों को सुनना चाहा तो हमारे ही पुलिस के भाइयों ने हमको वहां से खदेड़ करके हम इस स्थान पे आए। यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ये भारत आजाद है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में अपने विचार रख रहे थे, क्या वो जगह आजाद नहीं है? वो भारत से अलग है। अरे तो ऐसे ही तो डीजे बज रहा था मुसलमानों के मोहल्ले में। हम कोई गलत देखो, तो वो गाना थोड़ी गलत बजा रहे, तो कह रहे थे जो गद्दार है उसको प्रॉब्लम होगा। मुसलमान गद्दार थोड़ी है, उग्र हो गए। अरे भाई, हाँ। आपको भजन गाना था, मीरा के गीत गाने थे, गद्दारों को ललकारना नहीं था। सुनिए, आप किसी साधना कर रहे हो, 9 दुर्गा आपने व्रत किए, माँ जगदम्बा की कीर्तन करनी थी, हरे रामा के संकीर्तन करने थे, आप सद्भाव पूर्वक जो है भजन करते जाते, आप हुरदंग कर रहे हो, उसको मार दो, उसको काट दो। आप साधना कर रहे हो कि हुरदंग मचा रहे हो?
ये गणेश पंडाल में ये भैया इस देश ये में जो है। तालिबान थोड़ी है कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, हिंदुस्तान है। तालिबान माने क्या? व्हाट इज दिस तालिबान? हाँ। तालिबान माने क्या है? क्या मूर्ख मोदी अंत का सुर तालिबान की परिभाषा जानता है क्या? ये अंध का सुर कैसे बोल रहे हैं आप बार बार? इसलिए बोल रहा हूं कि गुजरात में अंधेरा था। अच्छा, गुजरात माने ही अंधेरी रात है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस बात का ज्ञान नहीं है कि गुजरात माने अंधेरी रात होता है। तो जब रात अंधेरी है तो गुजरात का मॉडल अंधकार का मॉडल है। पर किसको बताऊं? हिंदी का ज्ञान नहीं लोगों को। हिंदुस्तान के शिक्षा संस्थान बंद पड़े हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सारे के सारे शिक्षक बच्चों को शिक्षा नहीं देते। तो शिक्षा मंत्री सो रहा है क्या? क्या कर रहा है शिक्षा मंत्री? शोभा यात्रा निकलवा रहा है ना। काय की शोभा यात्रा? डॉक्टर क्या कर रहा है हिंदुस्तान का? नफरत का वातावरण, नफरत। मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया। हाँ, बोलिए। मैंने कहा नेह माने प्रेम है, रू माने आत्मा है। हाँ। नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। जो ध्यान से सुनने का विषय होता है उस पर लोगों की एकाग्रता नहीं है। हाँ है, सब है। नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी व्यक्ति को हम नेहरू कहते हैं। तो आत्म प्रेमी व्यक्ति के दिल से इंदिरा गांधी का निर्माण हुआ। तो वो गुण जो है इंदिरा गांधी में आए। इंदिरा गांधी के बाद वो गुण राजीव में आए। राजीव के बाद वो गुण राहुल में आए। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। क्योंकि कि नेह माने प्रेम है, रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी का वंशज, आत्म प्रेमी डीएनए का वंशज हिंदुस्तान के अंदर प्रेम का संदेश दे रहा है। और ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी के शरीर का जो डीएनए है वो काय का है? सींग दाना। सींग दाना, सींग दाना होता है जिसको मूंगफली कहते हैं। मूंगफली की खली को खा करके हिंदुस्तान का खलीफा नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, राम के वंशज है आप। ध्यान दीजिए। गुजरात के अंदर मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। ये नरेंद्र दामोदर दास तेली जीविका चलाने के लिए तिलौना से तेल निकालती थी। प्राचीन भारत काल में बिजली नहीं थी उस समय। उस समय तिलौना से तेल निकालने के लिए धर्म रूपी बैल को चलाया जाता था। जो बैल और बैल को हमने धर्म कहा है। तो धर्म की आंख को जिसने मूदा था उसको गुजरात के अंदर कहते थे मूदी 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 मूदी। धर्म की आंख नरेंद्र मोदी और उसके वंशजों ने मूदी। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को नरेंद्र मोदी अंध का सुर धर्मांध बनाता। सीधा आरोप है नरेंद्र मोदी मानव जाति के लिए कलंक है। मोदी आपको जेल भेज सकते हैं। आप मुझे हम बिना भोजन के चलेगा। हम राधा स्वामी सत्संग बाबा व्यास बाबा गुरविंदर सिंह का चेला है। बिना भोजन के चलेगा, 1000 वर्ष तक चलेगा। हम कोई नकली पाखंडी अंधकासुर राम भद्राचार्य का चेला थोड़ी है। जेल से मेरा बाप मेरा दादा आजादी की लड़ाई में जेल गया तो संत रविंद्र चतुर्वेदी किसी से नहीं डरता, चाहे वो अंधकासुर नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई और हो।